सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो आज सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की बधाइयाँ। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपने गोल को अचीव करो और कंट्री के अंदर जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करो। संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं उन पर एक तो आपका जो ट्रस्ट है वो हमेशा बना रहना चाहिए, और साथ में ये जितने भी प्रोविजंस हैं इनको किस तरीके से, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको किस तरीके से और अच्छा किया जाए, फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस पर आप लोग ज़रूर से कंट्रीब्यूट करो। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। पीछे आप क्वेश्चन देखो मेंस का, जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। सो अगेन दीज टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, अगर देखा जाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट एक एडिटोरियल के अंदर आर्टिकल है, और वो आर्टिकल जो भी उसमें कंटेंट है वो तो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट एक जो डिफरेंट डायमेंशन हम लिथियम आयन बैटरी सबमरीन में विल ट्राई टू कंपेयर विथ एआईपी मॉड्यूल, एआईपी मॉड्यूल से उसको कंपेयर हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन भी अगर आप मेंस का देखो, आज का जो प्रश्न है आपके लिए, लिथियम आयन बैटरीज आर मोर एडवांटेजियस देन एआईपी मॉड्यूल एंड सबमरीन। एक्सप्लेन करा पनडुब्बी में एआईपी मॉड्यूल की तुलना से लिथियम आयन बैटरी अधिक फायदेमंद है, इसको आपको समझाना है, 10 नंबर पे लिखना है। इसका कंटेंट आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला ये है, व्हाई डिमांड फॉर लिथियम बैटरीज हाई। व्हाई डिमांड फॉर लिथियम बैटरीज हाई फॉर सबमरीन, हेजेमनी ऑफ डॉलर, एससीओ, स्लो रोटेशन ऑफ इनर कोर। ये टॉपिक ज्योग्राफी का है, ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का है, ये टॉपिक इकोनॉमी का है, और दिस टॉपिक इज रिलेटेड विथ, ये टॉपिक आपका है, ये साइंस टेक का टॉपिक है, सॉरी ये टॉपिक, हाँ साइंस टेक का जो है ये टॉपिक आपका है। फिर मेंस का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है 26 जैन की, ठीक है। लगभग 5 to 6 टॉपिक उसमें डिस्कस किए हैं, अलग अलग सोर्सेज, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं उन सबको फॉलो आपका किया गया है। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जरूर से जुड़ो। अभी आपके पास मौका है 20% ऑफ का। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, इस अमाउंट में आपको, जैसे मेरा जो कोर्स, मेरे द्वारा जो कोर्स आएंगे अब, एक तो साइंस का कोर्स आएगा, आईआर का कोर्स आएगा, एग्रीकल्चर का कोर्स आएगा, ठीक है, ये सारे कोर्सेस, और एक रिवीजन कोर्स एनवायरनमेंट के लिए आएगा, ये कोर्सेस आएंगे। और अगर प्रीलिम्स 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मेरे कोर्सेस तो देख ही पाओगे, साथ में 24 की तैयारी कर रहे हो तो आरंभ बैच आपका है, ये आपका 27 जैन से शुरू हो रहा है, वो भी आप कर सकते हो। मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने पे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप एक्सेस करो। उसके अलावा जितने दूसरे आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक्सेस करो, आप कर सकते हो, बैच कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। तो आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, जितने भी कोर्सेस हैं इन सारे कोर्सेस को आप एक्सेस कर सकते हो। एनसीईआरटी का भी कोर्स जो है वो अवेलेबल है। अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर भी ओल्ड राजेंद्र नगर में है, तो अगर आप आसपास हैं तो जो है इसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और अभी जो कोर्स है फरवरी 4 से आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 4। सो लेट स्टार्ट, जो टॉपिक्स है उसको शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला है कि टॉर्पीडोइंग अ सबमरीन र्यूमर। अच्छा, प्रीलिम्स बूस्टर का जो सेशन है वो ऑलरेडी, जो प्रीलिम्स बूस्टर वाला सेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, इसी जो आप देख रहे हो इसके बगल में ही है। अच्छा, सेशन एक तरीके से आप जो है तो इसको जैसे ये आपका एक बार रिकॉर्ड करके फिर लाइव किया जाता है, तो जिससे कि आपको सारे वीडियोस एक ही जगह मिल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगेन जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये है, इसमें देखो जितना भी कंटेंट है उसमें ज़्यादातर कंटेंट आपका इतना आर्गूमेंट अच्छा नहीं है। अच्छा मतलब इन्होंने अपना आर्गूमेंट्स जो है वो दिए हुए हैं कि अलग अलग हमने ये सबमरीन बने। एक जो टॉपिक मैंने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है, जो टॉपिक मैंने आपके लिए इसमें एक्सट्रैक्ट किया है, जो कंटेंट इसमें नहीं है, और वो टॉपिक है कि क्यों जो डिमांड है लिथियम आयन बैटरीज की, लिथियम आयन जो बैटरीज हैं उनकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, वाई द डिमांड फॉर लिथियम आयन बैटरीज इज इंक्रीजिंग। लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड सबमरीन के लिए क्यों इंक्रीज हो रही है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था अबाउट द एआईपी मॉड्यूल, एआईपी मॉड्यूल को हमने डिस्कस किया था। तो क्यों जो लिथियम आयन बैटरीज है वो लिथियम आयन बैटरीज एडवांटेज है एआईपी मॉड्यूल से, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक है जिस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। और इसमें कुछ चैलेंजेस है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये एक सबमरीन है, पनडुब्बी जिसे बोलते हैं। अब इसमें देखो ये लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये है,
ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज है, इसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा, जैसे सबमरीन है इसमें लिथियम आयन बैटरीज है, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ मतलब इसको कोई डिटेक्ट आसानी से नहीं कर सकता है। उसके साउंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी है। और ठीक है, तो ये कुछ इसके टेक्निकल एडवांटेजेस हैं। अब इसके थोड़ा सा जो आर्गुमेंट्स है उसको थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों आखिर डीआरडीओ भी प्रयास कर रहा है, वाई द डीआरडीओ इज इवन ट्राइंग, क्यों डीआरडीओ भी प्रयास कर रहा है कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज का जो इस्तेमाल है, जो यूज है, दैट शुड इंक्रीज। मतलब उसका क्या एडवांटेज है। तो देखो, जब भी जैसे सपोज ये आपका सरफेस है, दिस इज द सरफेस, और यहाँ पे आपका सबमरीन है, यू हैव दिस सबमरीन, फिर आपका ये सरफेस है, और देन यू हैव अ सबमरीन। सबमरीन ये समुद्र का सरफेस है, और ये आपका सबमरीन है। सबमरीन मान लो ये सबमरीन है, समुद्र सबमरीन पानी के नीचे है। जब सबमरीन पानी के नीचे है तो इसको एनर्जी की जरूरत है, तभी तो ये रन करेगी। अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो अगर सपोज करो सबमरीन ऊपर आती है, तो इसके लिए इसको डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डीजल का इस्तेमाल कर सकती है। जब मान लो सरफेस के ऊपर है तो डीजल का इस्तेमाल करके ये रन कर सकती है। जब पानी के नीचे है, तो इसको क्या जरूरत होती है, बैटरी का इस्तेमाल ये कर सकती है, बैटरी का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन बैटरी की लाइफ, जैसे मान लो कुछ बैटरीज जो इस्तेमाल होती है उसकी लाइफ 2 दिन है, 2 दिन बाद फिर वापस ऊपर आएगी तो डिटेक्ट हो जाएगा, फिर इसको नुकसान फेस करना पड़ेगा। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरा, एक एक टेक्नोलॉजी पे जो बहुत ज्यादा वर्क किया जाता है कि सबमरीन को न्यूक्लियर कर दिया जाए। तो न्यूक्लियर करके क्या होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके माध्यम से चाहे आप महीनों तक पानी के अंदर हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉइंट सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर ये आपका रहता है कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है इसमें हल्का साउंड क्रिएट होता है। मतलब जो स्टेल्थ इसका जो कैपेसिटी है वो बहुत वीक है, और जो साउंड क्रिएट होता है दैट साउंड कैन बी इजिली डिटेक्टेड। अब साउंड अगर आप सबमरीन डिटेक्ट ही हो गई तो फिर उसका एडवांटेज क्या है, चुप चुप के नीचे से जा रहे हो, और अगर वो इजिली डिटेक्ट हो गई तो फिर उसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, भले वो एनर्जी आपको महीनों तक पानी के अंदर रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, व्हाट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, कि इजिली डिटेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ साउंड्स दैट इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या है, जनरली जो फोकस होता है वो नॉन न्यूक्लियर सबमरीन की तरफ आपका फोकस किया जाता है। और नॉन न्यूक्लियर सबमरीन में जनरल बैटरी वाली सबमरीन होती हैं, और क्योंकि उनका जो लाइफ है वो 2 दिन का होता है। एक फोकस किया जाता है एआईपी मॉड्यूल के ऊपर है। एआईपी मॉड्यूल का मतलब होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मतलब कई बार जो सिस्टम हम यूज करते हैं उसमें हर कुछ समय बाद सबमरीन को ऊपर जाना पड़ता है। जैसे सबमरीन ऊपर गई, फिर वहां से जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको वो उसमें स्टोर हुआ और फिर नीचे जाएगी। तो इससे क्या है कि आप ऊपर नीचे बार बार अगर एयर के लिए ऊपर जा रहे हो, जैसे कई प्रकार की मछलियां होती हैं, बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जब नीचे रहेंगी समुद्र के अंदर, फिर थोड़ी थोड़ी देर में 6-6 7-7 घंटे भी ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए। इसी तरीके से जो सबमरीन पनडुब्बी होती है उसे ऊपर आना पड़ता है एयर के लिए। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मतलब आपको ऊपर आने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स एआईपी मॉड्यूल जो है, एआईपी मॉड्यूल का एडवांटेज क्या है, एक तो पहला वो न्यूक्लियर नहीं है, मतलब वो नॉन न्यूक्लियर है, साथ में आपको जो एयर की जरूरत है वो नहीं है। इट मीन्स उसमें इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया कि बार बार आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा। तो ये चलो अच्छी बात है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप एआईपी मॉड्यूल को अप्लाई करोगे, एआईपी मॉड्यूल को अप्लाई करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस सबमरीन के कंस्ट्रक्शन में, और वो जो भी वो जुड़ा जाएगा उसमें बहुत अधिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एडवांटेज होना चाहिए, जो एक फायदा होना चाहिए व्हेन यू टॉक अबाउट, है ना। तो एक प्रकार से जो एक फायदा होना चाहिए एआईपी मॉड्यूल का, वो इतना अधिक आपका फायदा नहीं रहता है, इतना ज्यादा एडवांटेज आपका एआईपी मॉड्यूल का नहीं रहता। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। दूसरा एक एंगल जो हाईलाइट किया गया, तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या चाहिए, सॉल्यूशन कहा गया कि आपके पास आप फोकस कर सकते हो लिथियम आयन बैटरीज को। लिथियम आयन जो बैटरीज हैं वो आपके लिए काफी एडवांटेज हो सकती है। लिथियम आयन बैटरीज आपको 14 डेज के लिए, 14 डेज तक पानी के अंदर रख सकती है।
आपको बार बार ऊपर देने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत है। तो नॉर्मल बैटरी जो 2 दिन है, ये 14 डेज है। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, क्योंकि बैटरी है, तो बैटरी होने की वजह से जो साउंड टाइप क्रिएट होता है जैसे न्यूक्लियर सबमरीन में, वो भी नहीं क्रिएट होता है। तो जो स्टेल्थ इसकी कैपेसिटी है वो भी हाई है। तो ये चीज इस वजह से, क्योंकि आप एक तो आईपी मॉड्यूल में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, साथ में अगर लिथियम आयन बैटरीज आप ले आए हो तो ये एक सप्लीमेंट करेगा, इट विल सप्लीमेंट। और काफी समय तक जो सबमरीन है वो पानी के अंदर रह सकती है विदाउट एनी किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटीज, और आपको स्ट्रक्चर और इन सब में भी बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये देखो, ये लिथियम आयन बैटरीज है, लाइक इफ यू कैन सी, तो यहाँ पे आपका जो है ये लिथियम आयन बैटरीज है, यू कैन सी हियर, ये आपका लिथियम आयन बैटरीज है। तो यहाँ पे ये एक कुछ पॉइंट्स हैं, ये पीडीएफ में आपसे शेयर कर दूंगा, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको डिस्कस किए, ये सब कुछ लिखा हुआ है सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। यही सब बातें इसमें जो है, जो मैंने भी आपसे डिस्कस की है, वही सारी बातें जो है इसके अंदर जो है लिखी हुई हैं। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, जैसे है ना, पहले जैसे लेड एसिड बैटरीज हैं, तो उससे भी बेटर बैटरीज आपकी लिथियम आयन बैटरीज हैं। और खास तौर से आपका जो एडवांटेज अभी जो हमने डिस्कस किया, दैट इज कंपैरेटिवली हायर फॉर लिथियम आयन बैटरीज। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेस्टिंग द हेजिमनी ऑफ द डॉलर। ठीक है, इसमें पहले एक कंटेक्स्ट में आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग जो भी आर्गुमेंट है उसको लेंगे। तो कंटेस्टिंग द हेजिमनी ऑफ डॉलर, डॉलर की हेजिमनी को कैसे आप कंटेस्ट करते हो, ये एक पॉइंट जो है वो हमें डिस्कस करना। ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अगर बात करो तो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में देखोगे तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो क्या बातें हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम डिस्कस जो है वो करते हैं। तो जो है लेट्स डिस्कस अबाउट इट, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, डॉलर के कंटेक्स्ट में, अब जैसे इस टॉपिक हेजिमनी ऑफ डॉलर का मतलब क्या हुआ और क्या हम सोच रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिटोरियल के अंदर पब्लिश भी हुई है, तो जिस पे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इकोनॉमी के अंदर फ्रेम हो सकता है। देखो, कई सारे देश हैं, मान लो एक देश ए है, दूसरा देश बी है, तीसरा देश सी है ना, 3 देश हैं। अगर इसने कुछ सपोज करो एक्सपोर्ट करता है, ये एक्सपोर्ट करता है, ये इसको एक्सपोर्ट करता है E2, अगर ए सी को एक्सपोर्ट करता है तो ये इसको पे करेगा। 2 तरीके से पेमेंट हो सकता है। ए की करेंसी C1 है, तो ए की करेंसी अगर मान लो ये इसको एक्सपोर्ट करता है तो ये इसको पैसा प्रोवाइड करेगा। पैसा या तो अपनी लोकल करेंसी, मान लो C1 इसकी करेंसी है तो लोकल करेंसी में पे कर दे, या फिर डॉलर में ये पे कर दे। तो एक तरफ पे कैसे करे, या तो डॉलर में पे कर दे या अपनी जो लोकल करेंसी है उसमें ये पे आपका कर दे। सिमिलर केस इसके लिए हो, या तो ये जो है ए जो है अपनी लोकल करेंसी में बी को पे कर दे या फिर डॉलर में पे करे। तो जनरली डॉलर को क्यों प्रिफर किया जाता है, डॉलर को प्रिफर इसलिए किया जाता है क्योंकि सपोज करो C1 जो करेंसी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब उसको दूसरे देश लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डॉलर पर बेस्ड है। अगर आप डॉलर की बात करो तो हर देश डॉलर को लेना चाहेगा, और डॉलर की जो वैल्यूएशन है डिफरेंट करेंसी के कंटेक्स्ट में है, कि $1 इतने रुपीस का है, $1 इतने युआन का है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी लोकल करेंसी में ये सुविधा आपकी नहीं रहती, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो ट्रेड है वो डॉलर पर बेस्ड है, और डॉलर करेंसी कौन निकालता है, वो बेसिकली यूएस के द्वारा पब्लिश होती है। तो पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में यूएस की हेजिमनी हो जाती है, डॉलर की हेजिमनी हो जाती है। इट मींस जो उसको ह्यूज एडवांटेज जो है वो डॉलर को आपको मिल जाता है। तो इसका क्या सबसे बड़ा नुकसान है, नुकसान क्या है कि यहाँ पे जरूरी क्या है जो हमें समझना है, कि एक जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जो डॉलर है वो डॉलर में क्या होगा, व्हेन यू टॉक अबाउट द डॉलर, डॉलर में क्या है, डॉलर बेसिकली मतलब जब डेप्रिसिएशन होता है करेंसी का, डेप्रिसिएशन हो, या फिर आप कह सकते हो एक टर्म यूज होता है पेट्रो डॉलर, ठीक है। तो अगर करेंसी का डेप्रिसिएशन हो कि $1 सपोज $1 60 के बराबर है, अब $1 70 के बराबर है, तो जब आप 70 रुपए दोगे तब $1 की चीज आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे डॉलर की जो वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन होता है, इससे पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपका अफेक्ट हो जाता है। और डॉलर कितना अवेलेबल होगा वो यूएस के फेडरल रिजर्व पर, सेंट्रल बैंक पर निर्भर, जैसे रुपए कैसे प्रिंट होता है वो हमारी आरबीआई पे निर्भर है, इसी तरीके से डॉलर जो है यूएस के फेडरल रिजर्व जो उनका सेंट्रल बैंक है
उस पर निर्भर है। तो वो कुछ भी चेंज करेंगे, डॉलर की वैल्यू बदलेगी, इससे पूरा देश का इकोनॉमिक सिस्टम, दूसरे देशों का जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट विल अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि वो डॉलर पे निर्भर करते हैं। तो यहाँ पे जरूरत क्या है, इस चैलेंज को मीट करने की जरूरत क्या है कि इतनी वर्नेबिलिटी है, इस वर्नेबिलिटी को किस तरीके से जो है वो रिड्यूस किया जाए, इस पर लगातार जो है डिस्कशन कंटिन्यूस बेसिस में आपका होता रहता है। और यहाँ पे क्या बात बोली गई है, यहाँ पे बात बोली गई है कि हमें फोकस करना चाहिए, जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था कुछ समय पहले, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, ये टर्म आपको है, दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। इट मीन्स व्हाट? जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज है, इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज का क्या मतलब हुआ? इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज का जो मतलब हुआ, इट सिंपली मींस व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, इसका मतलब कि जो पेमेंट है, जैसे मान लो दो देश है, रशिया और इंडिया, तो इंडियन लोकल करेंसी में पेमेंट आपका इंक्रीज होगा, तो हम अपनी लोकल करेंसी मतलब रुपीज में पे करेंगे, तो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। तो अगर डॉलर की हेजमनी को रोकना है तो जो ट्रेड है, जैसे कहा जाता है कि जो ट्रेड है विद इन एशियन कंट्रीज वो बहुत अधिक है। तो अगर कंट्रीज कि आप एक एशियन कंट्री से ले रहे हो, दूसरी एशियन कंट्री आपसे ले रही है, जब इस प्रकार का इतना ट्रेड है, इतना अधिक अगर ट्रेड है, तो आपको फिर डॉलर पे इतना निर्भर क्यों होना है? वाई टू बी सो मच डिपेंडेंट ऑन डॉलर? आप अपने लोकल करेंसी में पे कर दो, वो तो बहुत बढ़िया बात है। आप अपनी लोकल करेंसी में पे कर सकते हो, वो बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए होगा, दैट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज। बहुत बड़ा जो है ये आपका जो है वो एडवांटेज होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कहा गया कि जरूरी क्या है कि लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू होना चाहिए। अगर लोकल करेंसी में ट्रेड होगा तो इससे जो वनरेबिलिटी है डॉलर की वैल्यू चेंज होने में, दैट विल बी रिड्यूस्ड। जो वनरेबिलिटी है वो आपका कंटिन्यूस बेसिस में रिड्यूस होगी। तो ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं इस आर्टिकल के अंदर जो मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो आप लोग एक बार पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं डायरेक्ट सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग देख लेना। अब इसमें कुछ एक और आर्गुमेंट है, जैसे कई प्रकार के बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन किया गया एशिया आसियान कंट्रीज से, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। अब इसमें स्वैप का मतलब एक दूसरे की करेंसी में पे किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं, यूएई, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये भी लोकल करेंसी में आपका ट्रेड कर रहे हैं। इवन जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने भी कहा है कि हम अगर आपको लोन देते हैं तो कुछ परसेंटेज, मतलब काफी बड़ा परसेंटेज आपके लोकल करेंसी में प्रोवाइड करेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये सारी कई प्रकार के, आरसीईपी, दे आर ऑल्सो फोकसिंग की जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी या नेशनल करेंसी के अंदर आपका होना चाहिए। तो ये सब फोकस आपका कंटिन्यूस बेसिस में जो है वो हो रहा है। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं कि डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव होगा, तो इसमें कई प्रकार के स्पेकुलेशन होंगे। डॉलर का कमी हो रही है तो उसमें मार्केट के अंदर कई स्पेकुलेशन आपके हो सकते हैं। जो नेशनल करेंसी जो है, क्या ये कन्वर्टेबल है? मतलब मान लो रुपी है, क्या वो सारी करेंसी में कन्वर्टेबल है? ये एक प्रश्न आ जाता है। डॉलर को तो आप किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, सब जगह एक्सेप्ट होता है। कई देश होंगे जिनकी करेंसी बहुत वीक होगी तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो दे विल नॉट बी रेडी कि हमारी लोकल करेंसी जो है इसमें इस्तेमाल किया जाए। फिर राइस ऑफ अल्टरनेट सिस्टम ऑफ ट्रेड है, मल्टीपल करेंसी सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से, मतलब भले कितना भी अल्टरनेट सिस्टम, स्टिल जो डॉलर आपका डोमिनेट करता है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे डॉलर 60% ग्लोबल करेंसी के बराबर है, यूरो 20% है, यन 5.8%, युआन 3% है। अब अल्टरनेट सिस्टम डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप सोच रहे हो कि अगेन वी हैव टू एंड द हेजिमनी, जो हेजिमनी है आपकी डॉलर की, उसको खत्म कर रहा है, तो बहुत आसान नहीं होगा। इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज, बहुत आसान नहीं होगा, ये एक बड़ा चैलेंज बनेगा क्योंकि ऑलरेडी 60% मार्केट आपके डॉलर के पास है। तो ट्रेड एंड बाइंग फूड ऑयल नेशनल करेंसीज की बात करें तो यहाँ पे मतलब अभी देखो ऑप्शन हैं, व्यापार है, फूड है, हम पेट्रोल और ये सब जो भी खरीदते हैं हम इम्पोर्ट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जिनसे हम लेते हैं वी कैन पे इन डॉलर, हम डॉलर में पे कर सकते हैं, हमको एडवांटेज होगा जो भी है, तो हम डॉलर में वी कैन पे, एंड जो भी हमें अर्निंग होगी उसका हम फायदा उठा सकते हैं। मतलब इन द सेंस हम लोकल करेंसी में पे कर सकते हैं, अगर वो हमें अपनी करेंसी में पे कर सकते हैं। अगर ट्रेड अच्छा खासा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कन्वर्ट करना है तो हम एक दूसरे करेंसी में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो है उन्हें एससीओ समिट में इनवाइट किया गया, तो एससीओ के बारे में हमें कुछ बातें जो है ध्यान में रखनी है। तो अगर संघाई कोऑपरेशन की बात करें तो पहले तो आप याद रखो इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में फॉर्मेशन इसका हुआ था। इंडिया पाकिस्तान 2017 में इन्होंने ज्वाइन किया था। ये इसके मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ऑब्जर्वर अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में अभी बताओ कि लेटेस्ट एससीओ में कौन से अभी मेंबर जुड़े हैं, ठीक है। इन्हीं ऑब्जर्वर स्टेटस में ही थे वो मेंबर, इसी में से है
कमेंट सेक्शन बताओ। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग और चाइना में है। संघाई कोऑपरेशन की बात करें तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब अलग अलग देश इसका हिस्सा है। और 15 जून 2001 के अंदर अनाउंस भी किया गया था कि रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना और किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, इन्होंने इसको, पहले इसका नाम संघाई 5 था। फर्स्ट मतलब पहले जो है इसका जो एक नाम था वो था संघाई 5। फिर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर भी साइन किया गया था, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ हेड, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, मतलब आपका चार्टर के अंदर कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, विजन क्या है, एम क्या है, ये सब चीज़ें उसमें फोकस किया गया है, गोल प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी फोकस किए गए हैं। 2017 में इंडिया पाकिस्तान को ऐड किया गया था। इसके गोल्स, ये प्रश्न पूछा हुआ है, म्यूचुअल ट्रस्ट इंक्रीज करना देशों के बीच में, इफेक्ट पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इस सब में, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ये सारे जो एरियाज हैं इनमें आपका एक कोऑपरेशन लेकर आना, और पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी रीजन के अंदर वो लेकर आना, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, फेयर, रैशनल, न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड एक नए तरीके का पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आना। इवन ये भी कहा गया है, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सेंट्रल एशिया के अंदर आपका सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, सेंट्रल एशिया के अंदर जो प्रेजेंस है ना, सेंट्रल एशिया के अंदर जो यूएस का प्रेजेंस है उसको काउंटर करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। और एक टेररिज्म से फाइट करना, इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रैट्स शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी काम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थ इनर कोर रोटेटिंग स्लोअर, स्टडी आपकी कहती है, देखो अगर आप इस सेशन को देख रहे हो तो अगर दूसरे महीने मतलब पूरे जो पुराने वीडियोस देखना है तो लाइव कैटेगरी में जाना आप, ठीक है, लाइव कैटेगरी। बट अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वीडियो एक बार रिकॉर्ड किया और फिर आपको लाइव किया जाता है, तो सारे वीडियोस आपको एक ही जगह पे वीडियो कैटेगरी में मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाए, देख लेना। अभी तो अगर आपको पुराने देखने हैं कि जैसे 24th 23rd, तो आप चैनल के लाइव कैटेगरी में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाना, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सेशन को आप लोग शेयर जरूर से करना। प्रीलिम्स बूस्टर सेशन ऑलरेडी आपका अपलोडेड है, इसके साइड वाला वीडियो प्रीलिम्स बूस्टर ही है, तो वो देख लेना एक बार, जरूर से देखना, वो इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी, कंप्लीट हिंदी में भी आई एम गोइंग टू स्टार्ट अभी कुछ दिन में। तो देखो अभी क्या हाईलाइट किया गया, देखो हाईलाइट क्या किया गया, जैसे मान लो ये अर्थ का इनर कोर है, आउटर कोर है, ठीक है, ये मेंटल है, ऊपरी हिस्सा क्रस्ट है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो इनर कोर है, एक इनर कोर है, उसके बाहरी जो हिस्सा, इनर कोर के बाहरी जो हिस्सा वो लिक्विड है, ठीक है। इनर कोर और ऊपरी जो हिस्सा है अर्थ का, उसकी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। पहले ये हुआ कि ये फास्ट हो रही है इसकी स्पीड, ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 2009 के बाद से ये स्लो हो रही है। अब अगर ऐसा हुआ कि आप इमेजिन करो कि अर्थ है, अर्थ का एक नीचे वाला हिस्सा जो कि 5000 आई थिंक किलोमीटर नीचे है, तो वो हिस्सा अलग स्पीड से है, ऊपर वाला हिस्सा अलग स्पीड से है, तो इसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट। अगर पहले तो ये फास्ट हुआ था, आई थिंक स्पीड इसकी फास्ट हुई थी, फिर ये स्लो होना शुरू हो गया था। तो अब ये इसको तो कैसे, क्या रीज़न है, इस पर भी रिसर्च आएगी, डिस्कस करेंगे। एक वीडियो क्रिएट किया था, बट उसको आई विल फाइंड आउट अगर लेटेस्ट रिसर्च इस एरिया में आई है, ज़्यादातर क्या क्या रीजंस है। बहुत कॉम्प्लेक्स रीजंस भी हाईलाइट इस पे किए गए थे, तो वो रीजंस एक सेपरेट वीडियो आई विल क्रिएट, वो आप लोग देखना। सो आज के लिए इतने ही। 11 बजे एक वीडियो आएगा कि जो आपके इजिप्ट है उनके ही प्रेसिडेंट को क्यों बुलाया गया, तो वो एक वीडियो आएगा, तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना उस वीडियो को भी। मेंस क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले अनअकैडमी से आपको जरूर से जुड़ना है, ग्रेट ऑफर है अभी ये जनवरी 28 तक। ये जो अमाउंट देख रहे हो, इसमें जो मेरे कोर्सेस आने वाले साइंस के, आईआर के, एग्रीकल्चर के और रिवीजन कोर्स एनवायरनमेंट का आएगा, ये सब आप एक्सेस तो कर ही पाओगे, साथ में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, दूसरे सब्जेक्ट एक्सेस कर पाओगे। इन सब का बैच कोर्स, आरंभ बैच जैसे शुरू हो रहा है 2024 को, वो भी एक्सेस कर पाओगे। तो मतलब अनअकैडमी से जब आप जुड़ते हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए, तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी होती है कि आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, SPLIV कोड डाल के आपको ज्वाइन कर लेना है। ये क्वेश्चन देख लो, लिथियम आयन बैटरीज आर मोर एडवांटेजेस देन एआईपी मॉड्यूल इन सबमरीन एक्सप्लेन। पनडुब्बी में एआईपी मॉड्यूल की तुलना में लिथियम आयन बैटरी अधिक फायदेमंद है, ये लिखना है। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। सेशन जरूर से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। और यूआईएस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।